शैतान उसने अल्लाह के हुजूर कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, चारों तरफ से हमला। किधर भागेंगे? जालिम दो रास्ते भूल गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है या सर सजदे में रख देता है, शैतान कुछ भी नहीं करता। इसने खुद अल्लाह के सामने कसम की है, मुझे तेरी इज्जत की कसम, इन बंदों को तेरे तक नहीं आने दूंगा, चारों तरफें घेर लूंगा। तो इसके बड़े मकरो फरेब और बड़े तरीके। मताफ के अंदर कंकरों पर पेशानी रख के एक बंदा ज़ारों के तार रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि चलने वालों के कदम रुकते हैं। सर पे कपड़ा डाला है, ज़ारों के तार, सिसकियां ले लेके, हिचकियां ले लेके रोता है। कोई उसके पास खड़ा हो गया, उसकी कमर पे हाथ फेर के कहता है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। खैर, जब वो शख्स रो रो के आहुजारी करके अपने रब के हुजूर ये तमन्नाएं करके उठ के जाने लगा, तो इस शख्स को शौक था कि मैं देखूं ये है कौन। इतना खौफे खुदा, इतना डर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या गुनाह कर बैठा है। लेकिन जब उस साहिब ने सर उठाया तो इसकी चीख निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। सारी जिंदगी खिदमत खल्क में बसर हुई, अल्लाह के हकाम बजा लाते हुए, लेकिन खौफ खुदा, खशियत इलाही का आलम ये। हजरत जुनैद बगदादी के पीर हैं हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी को हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन वसीयत की। हजरत जुनैद कहते हैं, मेरे पांव तले से जमीन सिरकने लगी। फरमाने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा, हजरत क्यों? लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा, मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार न कर दे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं। लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र फिक्र में गुजरती है, सजदाओ कयाम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या कयाम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा और कयाम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरजू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरजू तो मचलती है कि कानों में कोई नगमे रस बोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो जिंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरजू है ना तुम्हारी, तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रुकू कयाम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब और जिंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ़ व नशर उसकी ज़ात की रिज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर अस्वद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहुजारियाँ करते हो, कभी मताफ में पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना। यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से। कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तुम्हारे दिल से ये हूक उठती है, जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना। तुम्हें यकीन होता है लेकिन मोहब्बत में अजब तकरार की खू है। कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है,
تو